सो हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की एक क्लास फिर से लेकर आया हूँ, एक नई क्लास आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको फिर से कराऊंगा सीबीएसई 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे, जो आपके लिए 2021 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। और यस, जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियोस को आप पहुंचाइए, क्योंकि सबको यहां से बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, सो यहां से देखिए एमसीक्यूज करेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों के एमसीक्यूज आए थे। आप लोग हेल्प लीजिए कि इस टाइप के एमसीक्यू आपको सेम टू सेम एमसीक्यू आपको 2021 टर्म 1 एग्जाम जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसमें भी आपको दिखेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब देख लीजिए आप लोग कैसे क्वेश्चंस का रिपीटिशन हो रहा है। सो देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन का रिपीटिशन हो रहा है हर बार। मेरी सारी क्लास देखिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के हर बार एक ही चीज पूछे जा रही है आप लोगों से एग्जाम में। तो एग्जाम 2021 में कोई डिफरेंट चीज तो नहीं आने वाली है, यही चीज आने वाली है। तो आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, एक बार उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेज में जो भी कुछ है, जितना भी कुछ पढ़ा रखा है उसको जाकर देखिए। वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है एंड एमसीक्यू को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीजें मैंने बता रखी है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम। देखिए ये आपका बेसिक मैथ्स बेसिक में आया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में ही पेपर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर घबराना नहीं है, बेसिक है या स्टैंडर्ड है, आप लोग बस क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न तो एक ही जैसा रहेगा। सो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कंसिस्टेंट, ठीक है। सो कंसिस्टेंट किस में होता है? देखिए कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं। एक आप लोगों को मैंने बताया था जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, ऑलराइट, और जिसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलते हैं। ये होते हैं हमारे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और साथ साथ देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोला मैंने? जहां कहीं भी आपको इंटरसेक्टिंग दिखेगा और उसके साथ साथ कोइंसिडेंट, ये देखिए साथ साथ नहीं, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये कोइंसिडेंट, इन दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। ध्यान देना इस बात का, ठीक है। पैरेलल लाइंस में कभी नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइंस कैसा होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पैरेलल लाइंस में कैसा सॉल्यूशन आता है? इनकंसिस्टेंट आता है, ऑलराइट। ये मैंने सब आपको बता रखा है। ये होती है हमारी, क्या होती है बताइए? ये इनकंसिस्टेंट होता है। मैंने सब बता रखा है, इसमें नो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सारी क्लास देखिए, क्विक रिवीजन आप लोगों का हो रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मुलेस वहां से आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मुलेस है हमारे जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आप फेस करने वाले हो, ठीक है। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या लिखा है। इसमें ऑप्शन है पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या ऑलवेज कोइंसिडेंट। ऑलवेज तो नहीं हो सकता क्योंकि कंसिस्टेंट में दो केस हैं, ना ही ऑलवेज कोइंसिडेंट और ना ही ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। सो बोथ हो सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। इसको आप ध्यान से देखिएगा। सो इसमें जो भी ऑप्शन है आप लोग टिक लगाइए। हमारे पास क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखिए इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। सो बी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है इसका। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। सो पहला लाइन से बता दिया मैंने, इनकंसिस्टेंट होता है। चलिए अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं मजे से। चलिए आइए, बस ये सबसे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको क्यों करवाया जा रहा है? आपको तो पहले भी आप लोगों ने पहले भी कर रखे हैं। सो ऐसा होता है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को रिवीजन मिल रहा है एक तरीके का। एग्जाम आपका ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का क्लियर होता जा रहा है, ये सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती जा रही है। सो ऐसी ही प्रैक्टिस अगर हम एग्जाम के लास्ट दिन तक करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कोई चीज हमारी छूट जाए, कोई चीज हमारी मिस हो जाए, कोई चीज हमें याद ना रहे। तो एवरीथिंग आपको याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आ गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम छोड़ेगा नहीं आपको। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, और ये अब तक तो फ्रेंड्स सब लोगों को याद हो गया मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये आपको पता है। चलिए इसको अगर नहीं भी पढ़ा इतना लंबा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक आप लोगों को। वेरी गुड, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब 2 पॉइंट दे रखे, देख लीजिए पॉइंट कौन कौन से हैं। एक है 3, -2, मैंने आप लोगों को बता रखा है यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। सो एक है 3, -2, एक है -3, 2। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है 3, -2 एंड -3, 2। देखिए फ्रेंड्स, ये x1 y1 या x2 y2 कुछ भी ले लीजिए, या तो इसको x1 ले लीजिए, x1 या इसको x1 y1 x2 y2 इसको ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ऑलराइट, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे या प्लस करना चाह रहे हैं, इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करना चाह रहे हैं, आपका जो है नहीं सॉरी माइनस ही करेंगे, प्लस तो नहीं करेंगे ना, x2 - x1 होता है। चलिए एक काम करते हैं, आप लोग अच्छे से बता देते हैं, कंफ्यूजन ना हो बस आपके लिए। सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, एक क्या है आप लोगों का यहाँ पर ले लेते हैं 3, -2, दूसरा आपका इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सिंपल चीज़ है, आप लोगों की ए बी मान लीजिए लाइन है, डिस्टेंस निकालनी है इसकी। तो देखिए इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। सो x2 - x1 -3 कितना हो गया, -6। ऑल राइट, प्लस y2 - y1 2 माइनस और -2 कितना हो गया, 2 + 2 4। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ मैंने अच्छे से बता दी है, अब मैं नहीं बताऊंगा। ये कितना हो गया 36, ये क्या हो गया 16 सॉरी कितना हो गया 16, और यहाँ से आप लोग कितना आ गया √52। अब क्या ऑप्शन में, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर ऑप्शन देना चाह रहा है √52 अगर ऑप्शन देना चाह रहा है तो आप टिक लगाइए, नहीं तो क्या दे सकता है, देखिए इसका आप एलसीएम निकाल के फैक्टर इसको और ब्रेक कीजिए, 2 2 4, 5 4 7 2 7 जा कितना 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। सो देखिए यहाँ पास 3√6 नहीं, 2 2 4, 3 3 9, 3 1 जा 3, अच्छा 12 √52, सॉरी यहाँ पर 2 6 जा 12 होगा, ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 3 6 एंड 13 1 जा 13। सो देखिए यहाँ पर से इस तरीके का आंसर भी दे सकता है, आप लोगों को पता है आई थिंक। सो अगर ऑप्शन में ये है तो ये लगाइए, और ये है तो ये लगाइए, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपका। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट होता है, इसमें ए ऑप्शन है आप लोगों का, देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से एक बार इसको। ऑलराइट फ्रेंड्स, काफी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन क्वेश्चंस में। सो प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सेकंड तो हो चुका है, चलिए 3 की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए 3rd क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से एक क्वेश्चन बना रखा है। देखिए जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि एनसीईआरटी ही पूछता है आप लोगों से। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब एनसीईआरटी में यहाँ पर 9 है आई थिंक, और शायद sec और tan के बीच में रिलेशन है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ पर 9 है आई थिंक, ये एमसीक्यूज है आपका एनसीईआरटी का, और उसमें यहाँ पर 9 है आई थिंक, और यहाँ पर sec और tan के बीच में रिलेशन है। अब इसके साथ साथ क्या कर दिया, देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है आप लोगों से, थोड़ा सा बस आप लोगों को घुमा रहा है कि आपका दिमाग किस तरह चलता है, कितना आप शार्प हो, कितना आप चला सकते हो अपने माइंड को। सो ये सब चला सकते हो, कब चला पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप लोगों को पता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ठीक है, कोई भी फील्ड में हो। सो देखिए फ्रेंड्स, एक रिलेशन में आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर अगर कॉस और ये लिखा है, वी नो दैट cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये एक आइडेंटिटी है हमारी। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर क्या करते हैं cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर को पहले लिख ले, इस चीज को मैंने पहले लिख लिया, ये प्लस का है, इसको यहाँ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, जब पता है माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है तो अंदर के साइन, अब ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, जैसे मैंने बताया था आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस स्टार्ट करी थी, जब मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूला में एक चीज बताई थी कि ये जो 3 जो आपके रेशियो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब, ये 3 आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी बेस्ड के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूलेज हैं आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर, ठीक है। तो माइनस और ये कितना होता है देखिए 1, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। सो इसका आंसर यू विल गेट -8, तो जो ऑप्शन में होगा टिक लगाइए, -8 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए चलिए दोस्तों,
सो चैनल को सबसे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑलराइट, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आएंगे। सो अभी आप लोगों का टर्म 2 भी है जो सब्जेक्टिव रहेगा, थोड़ा बहुत MCQ भी रहेगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन होगी आप लोगों की। बस आप क्लास शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए इस क्लास को। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इफ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिर से देखिए, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता आप कुछ नहीं कर पाए, तो सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से कर लेंगे। एक मिड पॉइंट है यहाँ पर 3, -6 पर। ऑलराइट, 3, -6 पर इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, इसको ज्वाइन कर रहा है 0, और साथ साथ x, y। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये x और y होते हैं। दिस वन इज x1, y1। ऑलराइट, दिस वन इज x2, y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरफ जाइए। हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि ऐसा करिए, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। ऑलराइट, ये चीज आप लोगों को करनी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। यहाँ पर देखिए x के है 3, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं x = x1 + x2/2, सो 0 + x/2, जहां पर कि ये x कितना है देखिए 3 है। सो यहां से कितना आ गया आप लोगों का देखिए 2 3 जा 6, 0 + x। So we will get x value of x = 6. The value of x = 6, जिसमें x की वैल्यू हमें 6 मिल चुकी है। करते हैं अब y के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए y के लिए क्या है, तो y = देखिए -6। ठीक है, y = पहले बताओ y कितना है -6 = 0 +, ठीक है, कितना आया 0 + y/2। सो देखिए 2 6 या 12, सो ये आ गया -12 = 0 + y, और यहाँ से y की वैल्यू -12 मिल गई। सो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए उस उस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें 6, -12 मिल गए। तो जो भी ऑप्शन है आप लोग टिक लगाइए। इतना आसान सा पेपर आया, देखिए कितना आसान से पेपर आ रहे हैं, और ऐसे ही आसान आएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद मैं इस क्लास में आपको 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑलराइट, सो 6 ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर से। चलिए, तो 6, -12 पर टिक लगाना आप लोग। चलिए दोस्तों, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार होने वाला है ये क्वेश्चन भी आप लोगों का। ऑलराइट, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th आस्किंग फॉर कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया। कॉइन को ट्वाइस, 2 बार फेंकने पर, ठीक है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, एक कॉइन को ट्वाइस टाइम्स फेंका, मतलब फेंका इस तरह से फेंका, कॉइन इज ट्वाइस्ड। ठीक है, सो जो आ सकता है वो आउटकम्स, जैसे कि मान लीजिए दोनों में टेल आ गया, या दोनों में हेड आ गया। ठीक है, या एक बार हेड आया एक कॉइन में, फिर दूसरे में हेड आया, टेल आया हेड आया, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आया। सो एटलीस्ट नहीं है इसमें। देखिए एटलीस्ट, एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट प्लीज आप सभी लोग देख लीजिए। एक क्लास आप लोगों की ले रखी है जिसमें मैंने आपको एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, जो आपका प्रोबेबिलिटी का रहेगा। 4 मिनट की क्लास है, और एक क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, जो सेक्शन बी पर बनेगा आपके, जहां पर जैसे मैंने बताया था सेक्शन ए आपका थोड़ा इजी रहेगा, सेक्शन बी थोड़ा कठिन रहेगा। ठीक है, सो प्लीज आप सारी क्लास देखिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड both the times, the probability of getting heads both the time। so हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टाइम में हेड आए, कितनी प्रोबेबिलिटी है 1। सो हम फेवर में किसके हैं 1 के, 1 2 3 4, टोटल 4 में से। सो इसका आंसर तो ऐसे ही आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो देखिए अगर आपका भी सब्जेक्टिव होता तो आपको काफी लिखना पड़ता, बहुत कुछ लिखना पड़ता, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट, पीई लिखना पड़ता, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना पड़ता, तो काफी डिफिकल्ट होता। तो इसीलिए आपका जो पैटर्न आया आप लोगों का सीबीएसई का, वो काफी अच्छा है, मजेदार है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कल फिर नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अब हम। सो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डेफिनेटली मजा आने वाला है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ तो सीख लिया है, आई थिंक करा रखी मैंने क्लास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप लोग देखिए मेरी
क्लास होगी रियल नंबर्स की, जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो बता रखा है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अगर हमसे पूछ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन की फाइंड कीजिए एलसीएम। दोस्तों देखिए, अगर आप अपने एग्जाम में अपने रफ शीट पर कैसा करते हैं, देखिए अपने एग्जाम में अपने रफ शीट पर आप लोग पेन चलाएंगे, कितना देर तक चला सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, बात क्या आती है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत कम सोचना है। क्या करिए, देखिए क्या मैं इसको 20 × 10 लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। क्या मैं इसको 50, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ फटाफट से। ऑलराइट, ये लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ब्रेक करना है, मुझे 3 × 5 लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ। सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली ये भी देखिए, क्या मैं इसको 5 × कितना 4, और 4 को क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर पहले ही लिख देता हूँ। लो चलिए एक काम करते हैं, लिखते हैं 5 × 4 है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी फिर से कितना कर लेते हैं, देखिए 2 × 5 कर लेते हैं। समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर से मैंने आपको बताया था। चलिए एक काम करिए, इसको थोड़ा सा स्प्लिट और कर लीजिए। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए, तो प्राइम नंबर में कर दीजिए सबको। ये 3 5 2 5, ठीक है, ये 5 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्यों ना, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब 2 स्क्वायर × 2 कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। और बाकी 5 × 5 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 5, यहाँ भी, वहाँ 5 का स्क्वायर, एक 3 और एक 2, बस हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चीज हमारा निकल के आ गया। तो एलसीएम कितनी जल्दी हो सकता है, देखिए क्या कह रहा हूं मैं। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते बता रखा। आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनके जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, उसमें जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने कह दिया एक 2 नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पर, जो नंबर दिख रहे हैं, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ये 3 नंबर दिख रहे हैं, इन सबकी हाईएस्ट पावर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या बोला, इन सबकी हाईएस्ट पावर लीजिए एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 की पावर 3। ऑलराइट, 5 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 5 का स्क्वायर, एंड 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। सो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए 2 × 2 = 4 × 8, 5 एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, पहले क्या कर लीजिए, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करिए, बहुत इजी रहता है। आप लोग देखिए इस तरीके से। ऑलराइट, ये आप प्रैक्टिस में तो बहुत जल्दी कर लेंगे। मतलब 2 और 5 क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता तो 10 बनता, और 10 की टेबल पढ़ना बहुत आसान है। सो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, 45 × 200, 200 × 3 = 600। तो देखिए कितनी जल्दी आ गया इसका आंसर, इतना आसान है। सो यहाँ पर कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को एलसीएम में एक चीज़ और बताई थी, देखिए कितना अच्छा है। मैंने बताया था कि जब आपको अभी एक क्लास मैंने ले रखी विदाउट यूजिंग पेन वाली, मैंने कह रखा कि उसमें कि आपको एलसीएम निकालना है, बिना पेन यूज करे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। मतलब पेन का थोड़ा सा काम भी नहीं होगा, छोटा सा काम होगा, बस एक गोला बनाने का। ऑलराइट, कहाँ पर, ओएमआर शीट पर। तो देखिए इन दोनों में देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 200। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से। दोनों में क्या है बताइए, हाईएस्ट नंबर ये है। तो या तो ये हो सकता है एलसीएम, या इसका मल्टीपल में होगा कुछ, ठीक है। या तो ये होगा या इसका मल्टीपल में होगा। मैंने क्या कहा, या तो ये होगा या इसके मल्टीपल में होगा। ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे ना तो इतना आसान होगा आप लोगों के लिए, इतना आसान होगा कि आप बता नहीं सकते। बिल्कुल सॉल्व करे ही आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल बिना देखे ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बिना करे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या कहा मैंने, दोनों में हाईएस्ट कौन है, ये है। तो एलसीएम या तो ये होगा या इसका मल्टीपल होगा, मतलब इसके मल्टीपल होंगे। हाँ, इसका मल्टीपल मीन्स 200 × 2, क्योंकि 200 तो मैंने कह दिया। क्या अब 400 होना चाहिए, कैसे होगा, अगर 400 मैंने कह दिया, चलो 400 हो गया, नहीं तो कैसे हो सकता है, देखिए क्योंकि हाँ सॉरी, आप लोग ये ध्यान दीजिए, जो भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो इससे डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना भैया। मैंने बताया था आप लोगों को 150 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सो 150 की टेबल में तो कहीं ना कहीं से 400 नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखिए इस तरीके से कहीं नहीं आ सकता, कभी आता ही नहीं है। अब एक काम करिए, 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 600। और क्योंकि 600 जो है 200 के टेबल में भी आता है, ऑलराइट, एंड 600 जो है आप लोगों का 150 की टेबल में भी आता है। तो यही तो होता है आप लोगों का
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही तो होता है। सो देख लीजिए कौन सा आंसर आ गया, सीधा आ गया 600। ये सब आप लोगों को नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए 2 से 3 से, इसके जस्ट अगले नंबर से, इसके जस्ट अगले मल्टीपल से। 200 है, 200 का अगला क्या होगा, 200 इंटू 2, फिर 200 इंटू 3, फिर 200 इंटू 4, ऐसे करके जाइए और देखिए कि दो गिवन नंबरों से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है मतलब 400 600, क्या ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसी क्लास मैंने ले रखी है, आप लोगों को यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिए, छोटी सी क्लास है आप लोगों की। तो चलिए यहाँ पर से क्लास तो खत्म होती है हमारी। एलसीएम 600 आ गया हमारा। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए क्लास आई थिंक कंप्लीट हो गई है और आप लोगों का जितना भी इसमें कराया है उसको प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देख लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो इससे पहले भी आप लोगों की क्लास ले रखी है उनको भी देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं हर वीडियो में आपको रिपीट कर रहा हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम होने वाले हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, बहुत कम समय है। तो 30 डेज है, वैसे बहुत है। दिवाली भी आ रही है आप लोगों को पता है। सो आप क्या करेंगे, दिवाली खेलेंगे तो थोड़ा इन चीज़ों पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा अपनी क्लास पर। ये भी है आपका जो असली दिवाली है आपकी, वो 4 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें हम जो आपका पेपर वाला दिन है जिस दिन, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए क्लास खत्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, डेली क्लास चल रही है। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।